मसीह खुदावन में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं ख़ानदानों की असीरी और सरबराह की जिम्मेदारी। हम सीख रहे थे कल कि इस घर का जो सरबराह है वो खुदा से पूछे। हमने सीखा था नंबर 1, घर का सरबराह अपने ख़ानदान के लिए आंसू बहाए। नंबर 2, घर का सरबराह खुदा में मजबूत हो अपने घर के लिए। और हम कल सीख रहे थे खुदा से वो पूछे अपने घर के तल्लुक से। तो मेरे बहनों भाइयों, ये बड़ा ज़रूरी है कि जो घर का सरबराह है वो खुदा से पूछे। सम टाइम घर का सरबराह ये समझता है कि मेरी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि मैं जॉब करूं और घर की ज़रूरियात को पूरा करूं, बाकी की जो चीज़ें हैं वो वाइफ ने देखनी है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा ने जब आपको सरबराह बनाया है तो सारी चीज़ों की जिम्मेदारी आपकी है। आपने ना सिर्फ अपने बच्चों के लिए बल्कि अपनी वाइफ के लिए भी कलाम लेना है। जो आपकी पसली से निकाली गई है, आपको उसका ख्याल रखना है, आपको उसकी देखभाल करनी है ताकि कोई भी दुश्मन आपके घर में दाखिल ना हो सके। कई घर उजड़ गए सरबराह की गैर जिम्मेदारी की वजह से। उसने जिम्मेदारी नहीं निभाई। कई ऐसे घर उजड़ जाते हैं, सरबराह घर का वाइफ को टाइम नहीं देता, बच्चों को टाइम नहीं देता और वो दुनिया में बिजी रहता है और सिर्फ वो घर इतना आता है जहां वो खाना खाए और सो जाए। घर के सरबराह की ये जिम्मेदारी है वो अपने घर को टाइम दे। जैसे अय्यूब के बारे में लिखा है कि अय्यूब खुदावंद के हजूर में सोख्तनी कुर्बानी चढ़ाता था अपने बच्चों के लिए। उसे अपने बच्चों की फ़िक्र थी, उसे अपने घर की फ़िक्र थी। जो अपने घर की फ़िक्र रखता है खुदा उसे घर को संभालता है। और आज सुबह हम सीख रहे हैं कि घर के सरबराह को खुदा से पूछना है, खुदा से कलाम लेना है और खुदा उसे कलाम देगा। लड़ाइयों झगड़ों से, गुस्से से आपका घर ठीक नहीं हो सकता। खुदा का जो कलाम है ये आपके घर को बेहतर बना सकता है, ठीक कर सकता है। और जब घर का सरबराह कलाम नहीं लेता तब दुश्मन घर में आता है, जहाँ बच्चों के नाजायज़ ताल्लुक़ हो जाते हैं, जहाँ घर वाली पर वो शक करना शुरू हो जाता है और ऐसे बढ़ते बढ़ते चीज़ें डिवोर्स के अंदर तब्दील हो जाती हैं। अगर वो खुदा से पूछे और कलाम दे, ना उसके बच्चे ख़राब होंगे और ना वो कभी अपनी वाइफ पर शक करेगा। शक, नफ़रतें, डिवोर्स उस वक़्त वजूद में आती हैं सारी चीज़ें जब आप खुदा से अपना मजबूत रिलेशन नहीं रख पाते। घर के सरबराह के लिए ये लाजमी है वो खुदा के साथ चले। ये बड़ा ज़रूरी है वो खुदा से पूछे। ये बड़ा ज़रूरी है हर रोज़ वो मज़बा पर झुके। घर का सरबराह जब तक वो खुदा को टाइम नहीं देगा तब तक उसका घर कभी खुशहाल नहीं हो सकता। अगर मेरे भाई तू ये चाहता है कि तेरा घर खुशहाल हो तो फिर तुझे खुदा के साथ वक्त गुजारना है, फिर तुझे खुदा से पूछना है। और जब तू खुदा से पूछ कर चलेगा कभी भी तू अपनी ज़िंदगी के अंदर नाकाम नहीं होगा। आज सब जितने भी घर के सरबराह मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, ये कलाम को सुन रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है वो खुदा से पूछें और खुदा उन्हें बताएगा। अपने घर को जलने से, उजड़ने से बचाइए, लुटने से बचाइए। इससे पहले कि आप लुट जाएं, इससे पहले कि घर जल जाए, उससे पहले खुदा में मजबूत हो जाए। खुदा से पूछा करें हर रोज़। दाऊद खुदा में मजबूत था, इसलिए उसने खुदा से पूछा और फिर से उसने अपना जला हुआ घर तमीर कर लिया। आज घर का सरबराह कितना खुदा के साथ चल रहा है, वो कितनी जिम्मेदारियों को ले रहा है। अक्सर देखने में आता है घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, अक्सर देखने में आता है रुपए पैसे की वजह से लड़ाइयाँ होती हैं, अक्सर छोटी छोटी चीज़ों से लड़ाइयाँ होती हैं। और उसका रीज़न ये होता है कि जब घर का सरबराह खुदा के साथ नहीं चलता। इसलिए जो जेल का दरोगा था उसने डिसाइड कर लिया कि मैंने निजात पानी है। और पौलुस ने कहा तेरा घराना भी निजात पाएगा। जब तू ईमान लाएगा तेरा घराना बदल जाएगा। जब घर का सरबराह बदलता है फिर पूरा घराना बदल जाता है, पूरे घर पर खुदा की रहमत आ जाती है। आइए आज सुबह इस बात पर गौर कीजिए, हम खुदा से पूछ कर चलते हैं या उन आवारा दोस्तों को जिनका खुद कोई मुकाम नहीं। हम खुदा से पूछ कर चलते हैं या जिस्मानी लोगों से पूछ कर चलते हैं। हम खुदा से पूछ कर चलते हैं या पंचायतों में बैठते हैं। आइए अपनी ज़िंदगी पर गौर कीजिए। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, मेरी दुआ है जितने भी सरबराह कलाम सुन रहे हैं वो
यीशु जी आपसे पूछ कर चलें ताकि अपने घर को संभाल सकें। यीशु नाम में आमीन।